हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जितने लोग यहाँ नए बने हुए हैं तो ध्यान रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो न्यू वीडियो आएगी तो उसका आपको इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं मैथ्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड करना। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों का अभी एसबीआई का एग्ज़ाम है तो एसबीआई में ध्यान रखिएगा 8 से 10 सिंप्लीफिकेशन बनते हैं, और सिंप्लीफिकेशन को जल्दी से अगर सॉल्व करना है तो आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड करना आना चाहिए, और वो भी विद इन सेकेंड आना चाहिए। विद इन सेकेंड अगर आप फाइंड कर लेते हैं तब जाकर आप 8 से 10 सिंप्लीफिकेशन बड़ी जल्दी आप बना लेंगे, या फिर ऐसा सिंप्लीफिकेशन जिसमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट आए हुए हैं उन्हें आप विद इन सेकेंड बना सकते हैं। और अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालने आप 1 मिनट का समय लेंगे तो बहुत ज़्यादा समय फिर लगने वाला है। तो चलिए आज आपको सिखाते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। विद इन सेकेंड आप फाइंड करेंगे, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहली बात, स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालने के लिए आपको स्क्वायर आना चाहिए, और ऐसा स्क्वायर कि जिनके लास्ट में 5 हो उनका स्क्वायर तो आपको फटाफट पता होना चाहिए, क्योंकि इनका यूज़ करेंगे। जैसे आपको 15 का स्क्वायर पता करना है, 25 का स्क्वायर पता करना है, 35 का स्क्वायर पता करना है, 45 का स्क्वायर पता करना है, ऐसे ही और आगे। इनका स्क्वायर तो आपको फटाफट कैलकुलेट कर लेना है बिना पेन चलाए। कैसे कैलकुलेट करते हैं इनका स्क्वायर, तो देखिए, जिन संख्या के लास्ट में 5 हो उनका स्क्वायर अगर निकालना है तो ऐसे निकालिए। लास्ट में जो 5 आपको दिख रहे हैं इनका स्क्वायर लिख दीजिए लास्ट में 25, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25। अब ये जो 1 है, 1 से अगली संख्या क्या होती है, इसके आगे की संख्या 2, इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए तो ये हो गया 225। ये हो गया 15 का स्क्वायर। आगे जैसे 25 का स्क्वायर फाइंड करना है आपको, तो 5 का स्क्वायर सबसे लास्ट में यहाँ लिख दीजिए। यहाँ 2 है तो 2 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 3। 3 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 625। 35 का स्क्वायर निकालना है तो सेम ऐसे ही 5 का स्क्वायर लास्ट में यहाँ लगा दीजिए, और ये 3 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 4, और इनका आपस में मल्टीप्लाई, 4 तिहाई 12, ये हो गया 1225। 45 का स्क्वायर निकालना है तो 25 रखिए लास्ट में, 4 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 5, और 5 और 4 का गुणनफल कितना होगा, 20, तो ये हो गया 45 का स्क्वायर। ऐसे ही आप किसी का भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इनका यूज़ होगा स्क्वायर रूट फाइंड करने में, इसलिए पहले मैंने आपको ये बताया। चलिए आइए, हम सीख रहे हैं स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर लिखे हैं, और स्क्वायर में भी इकाई अंक लिखा है मैंने, यूनिट डिजिट। देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 9। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसलिए मैंने सिर्फ 6 को लिखा है इकाई अंक। 5 के स्क्वायर 25, तो हमने लिखा 5। 6 के स्क्वायर 36 में 6, 7 का स्क्वायर 9, 49 में 9, 8 का 4, 9 का 1, तो इकाई अंक लिखा मैंने। और ध्यान दीजिए जरा, 5 से ऊपर और नीचे चलिए। 5 के ऊपर 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, फिर नीचे 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो जिन संख्याओं के लास्ट में ये नंबर होंगे 6, 9, 4, 1, 6, 9, 4, 1 और 5, उन संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है। और जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, जरा देखिए, 0 नहीं है यहाँ, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है, एक और संख्या 8 नहीं है। तो जिन संख्याओं में अंतिम अंक ये हों 0, 2, 3, 7, 8, उनके वर्गमूल, एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकाले जा सकते हैं। जिन संख्याओं के लास्ट में ये होंगे उन्हीं के एग्जैक्ट स्क्वायर रूट फाइंड होंगे। तो चलिए आइए एक आध क्वेश्चनों से मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। एक आध क्वेश्चन देखते हैं। इनमें ये है एक संख्या 144, इसका रूट
स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमें पता करना है स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जब ये संख्याएं हों तो इसके अंतिम के 2 अंक को सेलेक्ट कर लो। अंतिम के 2 अंकों में देखो इकाई अंक कौन सा है, 4। अब ये बताओ 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, 4 किस किस के स्क्वायर में आता है। तो ये देखिए, एक 2 का स्क्वायर, एक नीचे 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो हमें पता है ये 2 के स्क्वायर में आता है और एक 8 के स्क्वायर में आता है। इतना काम कर लिया। और बीच में एक चेकर लगाएंगे हम 5 का। ये चेकर क्यों लगाया है अभी पता चलेगा। इतना काम हमने कर लिया। अंतिम के 2 अंकों को सेलेक्ट किया। इकाई अंक 4 है, 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो एक 2 के स्क्वायर में आता है, एक 8 के स्क्वायर में आता है। ओके, इधर बचा 14। तो ऐसा स्क्वायर पढ़िए कि 14 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का स्क्वायर 4, इस तरीके से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 तो ज़्यादा हो गया। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो ऐसा स्क्वायर जो 14 से ज़्यादा ना हो, तो 3। तो 3 यहाँ लगाइए, 3 यहाँ लगाइए। अब हमें पता चल चुका है कि 1444 ये जो स्क्वायर रूट है इसका या तो 32 है या तो 38 है। अब हम कैसे सेलेक्ट करें कि इन दोनों में से कौन है, तो इसलिए चेकर हमने ये लगाया है 5। तो 3 यहाँ लगाए हैं, 3 यहाँ लगाए हैं, तो 3 यहाँ लगाकर 35 का स्क्वायर जल्दी से पता करके चेक कर लीजिए कि हमें इधर जाना है किधर। 35 स्क्वायर पहले निकालते हैं। तो अभी मैंने यही सिखाया था, यही ज़रूरत है यहाँ पर। 35 का स्क्वायर तो 25 यहाँ लिख देंगे और इससे एक ज़्यादा 4 3 12। तो 35 का स्क्वायर देखो 12 25 है और यहाँ 1444, इससे तो ज़्यादा ही है, इससे तो ज़्यादा है ये अंक, इसलिए हम इधर ना जाकर ज़्यादा की तरफ जाएंगे और ये पता चल गया इसका स्क्वायर रूट है 38। तो ये चेकर ऐसे हमें हेल्प करेगा कंपेयर में कि इधर जाना है कि इधर जाना है। 35 का स्क्वायर है 12 25। अगर यहाँ लिखी संख्या 12 25 से कम होती तो हम इधर जाते, 12 25 से ये ज़्यादा है तो हम इधर चले गए। आइए एक आध क्वेश्चन से और समझिए। 15 21 अंतिम के 2 अंक को सेलेक्ट करो। इकाई अंक क्या है इसका, 1। तो ऐसा स्क्वायर बताइए जिसके इकाई अंक 1 हो। तो वो है 1, वो है 1, वो है 1 और 9। ये चेकर है कंपेयर के लिए। अब इधर है 15। तो ऐसा स्क्वायर बताइए जो 15 से ज़्यादा ना हो, 4 चौको 16, ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी। अब इसका स्क्वायर रूट या तो 31 है या तो 39। तो दोनों में से कौन सा है, तो इसका स्क्वायर करके देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 25 12 12 25। 35 स्क्वायर 12 25 है और ये जो संख्या लिखी है ज़्यादा है, तो इसलिए हम ज़्यादा की तरफ जाएंगे। इसका आंसर होगा 39। अगली संख्या 4356, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो लास्ट के 2 डिजिट को सेलेक्ट करो। 6 है। ऐसा स्क्वायर बताइए जिसके लास्ट में इकाई अंक में 6 आता हो। तो वो आएगा आपका 4 4 चौको 16 और 6 छाएं 36 और ये आ गया चेकर। अब ऐसा स्क्वायर बताइए कि 43 से ज़्यादा ना हो, 43 से ज़्यादा ना हो। तो 6 का स्क्वायर हो जाता है, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, ठीक है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम 6 की तरफ जाएंगे। 6 यहाँ, 6 यहाँ। अब हमें पता चल गया कि इसका आंसर या तो ये है 64 या तो ये है। एग्जैक्ट आंसर जानना है तो यहाँ भी 6 रखो और इसका स्क्वायर फाइंड करके देख लो कंपेयर करके। 65 का स्क्वायर पता कीजिए। तो ये हो जाएगा 25, 6 से 1 ज़्यादा, 6 7 42। तो 65 का स्क्वायर है 4225 और यहाँ जो लिखी संख्या है वो है ज़्यादा, तो इसलिए हम ज़्यादा की तरफ जाएंगे। 66 होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगेन कोई भी क्वेश्चन हो, लास्ट के 2 अंकों को सेलेक्ट करो आप। इकाई अंक 9 है। तो ऐसा स्क्वायर बताओ, ऐसा स्क्वायर बताओ जिसके लास्ट में 9 आए। तो एक होता है 3, 3 का स्क्वायर 9 और एक होता है आपका 7, 7 का स्क्वायर पढ़िए 49, 49 में 9। तो ऐसा स्क्वायर जिसके लास्ट में 9 हो और ये लगाया हमने चेकर। अब इधर जितना बच गया 127 बच गया। तो ऐसा स्क्वायर पढ़िए कि 127 से ज़्यादा ना हो।
11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होगा 144, तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो 11, तो 11 यहाँ भी 11। अब हमें पता चल गया इन दोनों में से ही कोई एक आंसर है। एग्जैक्ट आंसर जानना है तो इधर भी लगाइए 11 और इसका स्क्वायर करके देखिए, तो 5 का स्क्वायर 25, 11 और 12 का गुणनफल हो जाएगा 132। अब देखिए 115 का स्क्वायर है ये, जो कि यहाँ से कंपेयर कीजिए 13225 से ये तो कम है, तो हम कम की तरफ जाएंगे। ये है इसका आंसर। एक क्वेश्चन और समझिए, लास्ट के दो को अलग किया हमने, 4 है, तो ऐसा स्क्वायर बताइए जिसके लास्ट में 4 आए, तो 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, चेकर लगाया हमने यहाँ पर 5। अब ऐसा स्क्वायर बताइए कि 262, 15 का स्क्वायर 225, 16 156 आ जाएगा, 225 156, तो 16, 17 तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे हम 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर पढ़िए इसी के करीब रहेगा। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर है। एग्जैक्ट आंसर जानना है तो इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं, तो ये लगा दीजिए आप 25, 16 से एक ज़्यादा 17, 16 और 17 का गुणा देखिए 272। अब ये देखिए है 272 जो कि ज़्यादा है, यहाँ से देखो कंपेयर करके देख लो, 272 से ये कम है तो हम कम की तरफ जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको कंपेयर करना है। दोस्तों एग्जाम में आपको नॉर्मली 5 अंकों तक के देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको नॉर्मली 30 तक तो स्क्वायर भी पता होना चाहिए। आइए जरा क्यूब की तरफ आते हैं। क्यूब फाइंड करना तो और भी आसान है, इसमें तो पेन ही नहीं चलते हैं। सेम वही अप्रोच जरा देखिए, हमने सबके क्यूब लिख रखे हैं और उनके इकाई अंक यहाँ लिखे हैं। जैसे 1 के क्यूब अंतिम अंक 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 7, ये है 4 का क्यूब 4, 5 का क्यूब 5, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 303 है, 8 का क्यूब है यहाँ पे तो 2 है, 9 का क्यूब है तो 9 है। इकाई अंक हमने लिखा। अब देखिए ध्यान से, जब आप 2 का क्यूब निकालते हैं तो इकाई अंक कितना आता है 8, और जब आप 8 का क्यूब निकालते हैं तो इकाई अंक 2, मतलब 2 में 8 आ जाता है और 8 में 2 आता है। इसी तरह जब आप 3 का क्यूब निकालते हैं तो इकाई अंक 7, 7 का क्यूब निकालते हैं तो इकाई अंक 3, तो 3 में 7 आ जाता है, 7 में 3 आ जाता है, और बाकी सब सेम है। इनको अगर छोड़ दो तो बाकी सब सेम है, इनको अगर छोड़ दो तो बाकी सब सेम है। 1 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 9 में 1। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि 2 में 8, 8 में 2। और इसी तरह जब 3 हो तो 7 लिख देना, 7 हो तो 3 लिख देना। ठीक है, इनका क्या यूज़ है देखिए। जैसे हमें इसका क्यूब निकालना है, स्क्वायर क्यूब निकालना है। अब स्क्वायर क्यूब में ध्यान रखिए लास्ट से 3 अंक को सेलेक्ट कीजिए, और सेम वही आखिरी अंक देखिए 9, तो 9 किसके 9 है, तो ऐसा क्यूब बताइए जो 9 आता हो, तो सीधे 9 के क्यूब में लास्ट में 9 आता है तो 9 लिख दिया। अब यहाँ बचा कितना 6, तो ऐसा क्यूब पढ़िए कि 6 से ज़्यादा ना हो। 2 का क्यूब ज़्यादा होता है तो यहाँ लिख दीजिए 1, और यही है इसका आंसर। इसका क्यूब रूट है 19, तो यह है ना, स्क्वायर रूट से भी आसान है। फिर से समझिए, लास्ट 3 डिजिट अलग कीजिए। देखिए यहाँ 6, तो 6 किसके क्यूब में आता है, तो वो 6 में ही आता है। अब ऐसा क्यूब पढ़िए कि 17 से ज़्यादा ना हो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का ज़्यादा हो जाएगा तो 2 लिखिए आंसर। 26 को आप 3 टाइम्स गुणा करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। नेक्स्ट सेम यही अप्रोच अन्य समझिएगा, लास्ट 3 हमें अलग किया। अब यहाँ देखो 8 है, तो 8 का जब क्यूब करोगे तो मिलेगा आपको 2, जो मैंने पहले आपको समझाया। अब 74, ऐसा क्यूब पढ़िए कि 74 से ज़्यादा ना हो, तो आई थिंक 4, यही हो जाएगा इसका आंसर।
अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 है तो 2 के क्यूब करते हैं तो क्या आता है 8। अब ऐसा इसको क्यूब पढ़िए कि कई से ज़्यादा ना हो, तो वो तो है 2, 3 का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आंसर। तो क्यूब रूट निकालना और ज़्यादा आसान है। यहाँ पर भी देखिए 8 है तो आप 2 लिख दीजिए। 32 ऐसा क्यूब पढ़िए, 4 का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 आंसर। ज़्यादा बड़ी संख्याएं ध्यान रखिए एग्जाम में नहीं आते हैं, इतने में ही आपका सिंप्लीफिकेशन है, या जहां भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट वर्क होगा इतने में आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 है तो हमने 7 रख दिया। ऐसा अब क्यूब पढ़िए कि 185 से ज़्यादा ना हो, तो 6 का तो 216 ज़्यादा हो जाएगा, 5 ये आंसर। ओके, आई होप आपको ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट जो मैंने तरीका बताया है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ सिंप्लीफिकेशन आपको सॉल्व कराएंगे। सिंप्लीफिकेशन में जहाँ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़फुल रहेगा SBI के लिए, खासकर जितने लोग बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और सिंप्लीफिकेशन के और भी मैं आपको तरीके बताऊंगा और किन किन बातों को ध्यान में रखना है। परसेंटेज आपको आना चाहिए, रेशियो आपको आना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें रहेंगी तो जल्दी से जल्दी आप सिंप्लीफिकेशन बना लेंगे। अगर ये आपको ट्रिक अच्छा लगा, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे यहाँ PDF भी हैं, आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।